एवरीवन, दिस इज एसन एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग दिस वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से गिटहब या गिटहब कोपायलट चैट जैसे जो फीचर हैं वो फ्री में यूज कर सकते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि गिटहब ने गिटहब कोपायलट और गिटहब कोपायलट चैट लॉन्च किया था, जिसमें वो एआई फीचर्स को इनहांस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज आप उस फीचर को फ्री में यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओलामा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, आप ओलामा की वेबसाइट पे आते हैं। ओलामा की वेबसाइट पे आपके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि ओपन सोर्स आपके पास अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास मॉडल्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ओलामा आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट मॉडल्स। इसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है कि वो सॉफ्टवेयर आपके मशीन के ऊपर लोकली रन होती है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको लोकली रन करना है। इसके बाद आप वो मॉडल लोकली डाउनलोड करते हैं अपनी मशीन के ऊपर और आप वो फीचर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हमने यहाँ पर आना है ओलामा की वेबसाइट के ऊपर, और ओलामा की वेबसाइट पर आने के बाद आपने यहाँ से इस जगह से ओलामा को डाउनलोड कर लेना। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये आपके इंस्टॉलेशन मांगेगा। इंस्टॉल आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने यहाँ ब्राउज़र के टैब पे आना है और यहाँ मेंशन करनी है, एंटर करना है। यहाँ पर आपको मेंशन है ओलामा इज रनिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तौर पे ओलामा को डाउनलोड कर लिया था और इंस्टॉल कर लिया था। अगर आप यहाँ से आपके पास ओलामा रनिंग में नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर स्टार्ट करना है और यहाँ पर ओलामा लिखना है और यहाँ से इसको एंटर कर देना है। जैसे आप इसको एंटर कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर ओलामा रनिंग पे आ गई। तो मेरे पास यहाँ पे एक आइकन आ रहा है और अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि रीस्टार्ट टू अपडेट व्यू लॉग्स या क्विट ओलामा। मेरा क्योंकि ओलामा इस वक्त करंटली रनिंग में है, तो मेक श्योर करना है आपने कि आपका जो ओलामा है वो डाउनलोड हो और इसके बाद आपका करंटली रनिंग पे हो। तो आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट आना है ओलामा की वेबसाइट पे। इसको डाउनलोड करने का क्या तरीका है, आपने क्या करना है, आपने सीएमडी के ऊपर आना है और जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है आपने उसी को बनाने के बाद अपना चूज किया वो मॉडल यहाँ पर चूज कर लेना है और यहाँ से आपने इसकी जो कमांड है उसको कॉपी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है। जैसे आप ये एंटर कर लेंगे तो आपका मॉडल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी तौर पे ये मॉडल डाउनलोड कर लिया था, अब मैंने क्या करना है कि मॉडल चेक करना है कि मेरा वो मॉडल इस वक्त मेरी मशीन के अंदर लोकली अवेलेबल है कि नहीं। तो मैंने यहाँ लिखना है ओलामा लिस्ट एंटर। तो मैंने ना जो मॉडल्स हैं जो मैंने डाउनलोड किए हुए थे उनमें से एक मॉडल ये पड़ा हुआ है लावा 3 लावा, और इसके अलावा कोस्टल मॉडल जो कि अभी रिसेंटली मिक्सर ने रिलीज किया है, ये मॉडल मेरे पास अवेलेबल है जो कि 12 GB का है। इसके अलावा लावा मॉडल मेरे पास पड़ा है जो कि 4.7 GB का है। तो ये तमाम मॉडल मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे आपको मेक श्योर हो कि आपने ओलामा इंस्टॉल कर लिया, आपके पास मॉडल भी डाउनलोड होगी, तो मॉडल डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने VS कोड के ऊपर आना है। अब जैसे आप VS कोड पे आते हैं, आपने पहले स्टेप में क्या किया, आपने ओलामा को डाउनलोड किया, उसे इंस्टॉल किया। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, आपने रिक्वायर्ड मॉडल डाउनलोड किया। जो भी कोडिंग से रिलेटेड आपको मॉडल बेहतर लगता है, चाहे वो कोई भी गूगल का मॉडल है, चाहे वो ओपन सोर्स मॉडल है, आप कोई भी मॉडल उसके साथ यूज कर सकते हो। अब आपने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एक पाइथन की फाइल क्रिएट की हुई है। इसमें मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक्सटेंशन पाना है। एक्सटेंशन पाने के बाद मैंने यहाँ पर लिखना है ओलामा। आपने ओलामा ऑटो कोडर आपने इंस्टॉल करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर, आपने ओलामा ऑटो कोडर इंस्टॉल करना है। ये आपको सजेशंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपने इंस्टॉल करना है कोड जीपीटी। अब जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ मैनेज के बटन पे क्लिक करना है। मैनेज के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एक्सटेंशन सेटिंग्स पे आ जाना है। अब जैसे आप यहाँ आएंगे तो एक्सटेंशन सेटिंग्स आपको उस एक्सटेंशन से रिलेवेंट डिटेल प्रोवाइड करा होगा कि आप इस मॉडल को जो मॉडल आपका रिक्वायर्ड मॉडल है, अगर आपने इस एक्सटेंशन के बैक स्टेप पे को मॉडल करना है तो आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ओलामा सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं ओलामा के थ्रू इस चीज को लेके चलना चाह रहा हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पर इनेबल कोड जीपीटी को पायलट इनेबल किया हुआ है और यहाँ पर मेरे पास जो मॉडल है वो इंस्ट्रक्ट यानी लामा 3 का जो मॉडल है वो इंस्ट्रक्ट मॉडल है, यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आपने जो भी इसके रिक्वायर्ड मॉडल डाउनलोड किया होगा आप इसको यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्ट मॉडल चूज करता हूँ। इसके बाद बाकी सेटिंग आपने बाय डिफॉल्ट पे रखनी है और यहाँ से इसको आपने क्लोज कर देना। जैसे ये तमाम चीजें आप कर लेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है
कोड जीपीटी चैट की, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। सो एज यू कैन सी कि मेरे पास जो पॉपअप है वो यहाँ पर इस तरीके से अपीयर हो चुका है। इस साइड विंडो के अंदर मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोड जीपीटी आ रहा है और यहाँ पर लामा 3 आ रहा है। अब देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पर जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर में मैंने कौन सा वाला यूज किया हुआ है, ओलामा यूज किया हुआ है। ठीक है, ओलामा को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे मॉडल को सिलेक्ट करना है। अब मॉडल की मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ओलामा 3.8B है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पर CMD लिख के अभी जो आपको मॉडल्स बताए हैं उन मॉडल्स की लिस्ट के अंदर ओलामा लिस्ट, तो मेरे पास यहाँ पर लामा 3.8B मौजूद है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना इस मॉडल में से मैं लावा मॉडल भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन लावा मॉडल बेसिकली जो आपको VM से रिलेवेंट है, आप अगर इमेजेस वगैरह उसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं या उसको इमेज क्रिएट करवाना चाहते हैं, फिर आप लावा मॉडल में आपको प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज आप कोडिंग से रिलेवेंट अगर कर रहे हैं तो आप लामा 3 मॉडल आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अब ये मॉडल आपका लोकल मशीन के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप लोकली इसके साथ इंटरेक्ट करें, आपको कोई API वगैरह की जरूरत नहीं है, तो आपका ये इस तरीके से शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे मैं इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप आते हैं, आप सबसे पहले इस चैट प्रॉम्प्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास एक्सटेंशन होती हैं, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ब्राउजर में। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको बस ना यहाँ पर एक्सटेंशन आ रही हैं कि GitHub Copilot और GitHub Copilot चैट, और आप देख सकते हैं कि ये आपके पास ना फ्री ट्रायल और प्रीमियम वर्जन के अंदर अवेलेबल है, यानी कि आप इसको पे करते हैं और आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। अब GitHub Copilot के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पर कंप्लीशन है। मतलब ये है कि आप जब इस एक्सटेंशन को इनेबल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से जो आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आपको ये कोड कंप्लीशन प्रोवाइड करता है, या आप उसे एंटर करेंगे तो आपको वो सजेशंस प्रोवाइड करेगा कि उससे रेलेवेंट नेक्स्ट कोड आपके पास ये होना चाहिए। तो इस तरीके से AI पावर्ड फीचर है जिसको आप यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ आते हैं तो ये जो चैट कंप्लीशन आपको ऑप्शन दे रहा है, ये फीचर आपको पास क्या करता है कि आपको VS कोड के अंदर या VS स्टूडियो के अंदर एक चैट फीचर इनेबल कर देता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरी इस साइड पे यहाँ पे कोड है और इस साइड पे आपके पास यहाँ पर एक चैट बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें GitHub Copilot है। अब यानी ये दोनों फीचर्स हैं वो आपके पेड हैं। आप GitHub Copilot यूज करें, GitHub Copilot चैट यूज करें, तो आपको एक स्पेसिफिकली अमाउंट पे करनी पड़ती है जो कि $20 पर मंथ है। तो यहाँ पर आपके पास जो चैट फीचर है वो आपको बिल्कुल फ्री है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपना मॉडल जो कि लामा मैंने प्रोवाइडर सिलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर लामा 3.8 बिलियन पैरामीटर्स के साथ मैंने इस मॉडल को सिलेक्ट किया हुआ है। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, राइट अ कोड एड 2 नंबर्स, ठीक है, और मैं इसको एंटर करता हूँ। तो गाइस एज यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तौर पे रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे इसने मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बटन है यहाँ पर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ अपनी फाइल के अंदर कोई भी कोड, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा कोड यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है और मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी भी करके यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये दो मेथड इसके यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा इसने मुझे यहाँ पर कोड को डिफाइन करके दे दिया है कि आप जो कोड लिख रहे हैं उसमें ऐड नंबर का इसने एक फंक्शन बनाया, उसके जरिए इसने आगे इनपुट ली यूजर से और उसके बाद आगे से यहाँ पर रिस्पॉन्स में आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। तो इस तरीके से आप GitHub Copilot चैट का जो फीचर है वो फ्री में यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कोड सॉल्यूशंस जो GitHub Copilot प्रोवाइड करता है वो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उस फीचर को किस तरीके से एनेबल कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए कहा था जो कि है ओलामा ऑटो कोडर। ये बेसिकली आपको ओलामा ऑटो कोडर हेल्प करेगा कि आप अपनी फाइल के अंदर रहते हुए अपने रिस्पॉन्स को जनरेट करवा सकते हैं। वो किस तरीके से आप करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना होगा, फाइल पे आना होगा और फाइल पे यहाँ पे मेंशन करना होगा राइट कोड टू ऐड 2 नंबर्स। मैं सिंपल प्रॉम्प्ट इसको मेंशन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी से कोई एंटर प्रेस नहीं किया, कोई सजेशन नहीं दी, जस्ट मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है, उसने मुझे नीचे इक्वल्स टू 10 प्रोवाइड करके दे दिया। मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं टैब प्रेस करता हूँ, तो टैब से इसने मुझे एक सजेशन ओके करके दे दिया। अब नेक्स्ट लाइन मुझे ये प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं अगेन टैब प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको मल्टीपल सजेशन ये प्रोवाइड करेगा और आपका जो एक्शन है वो यहाँ पर अपीयर होगा, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर
इस तरीके से C इज इक्वल टू A प्लस बी मेंशन करके दे दिया। अब मैं इसको रिस्पॉन्स को यहाँ से रिमूव करता हूँ और दोबारा से इसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ। सो गाइस एज यू कैन सी कि उसने प्रॉपर्टी तौर पे मुझे आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया जिसमें A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, उसके बाद उसका फॉर्मूला और नीचे उसने प्रिंट करवा दिया। अच्छा यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये एक AI मॉडल है जो कि आपके अपने लोकल मशीन के अंदर है, तो इसको ट्रेन होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे विद इन सेकेंड्स, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की। मैं आपके सामने यहाँ पे प्रॉम्प्ट मेंशन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने प्रॉम्प्ट मेंशन किया था उसके अगेंस्ट से मुझे प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। वो जनरल मुझे उसने टेक्स्ट के रिस्पॉन्स में टेक्स्ट का ऑप्शन जनरेट करके दिया, लेकिन दोबारा से मैंने जब इससे रिस्पॉन्स जनरेट करवाया तो अब आप देख सकते हैं जैसे मुझे यहाँ पर A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, उसके बाद C, उसके बाद यहाँ पर मुझे इसे प्रिंट का कोड भी यहाँ पर लिख के दे दिया। अब मैं अगर इसको टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सारे के सारे कोड यहाँ पर मेंशन है जिस तरीके से गिटहब कोपायलट आपको प्रोवाइड करता है। अब एक काम और करते हैं, मैं इसको अगेन यहाँ से रिस्पॉन्स को डिलीट करता हूँ। अब देखते हैं इसका जो सजेशंस हैं उसमें क्या चेंजेस आती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ ऐश और कुछ देर वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मुझे राइट अ कोड टू ऐड टू नंबर्स दिए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको बैक वापस आता हूँ और यहाँ पर हैश प्रेस करता हूँ स्पेस। और देखिए आपके सामने यहाँ पर मुझे इसे मेंशन किया है राइट अ कोड टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। अच्छा मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ और यहाँ से इसको एंटर करता हूँ। सो फर्स्ट उसने मुझे यहाँ पर नंबर मेंशन किया। अब आप देख सकते हैं कि पहली दफ़ा जब उसने मुझे दिया था उसने फर्स्ट लाइन यानी 1 लाइन करके मुझे उसने प्रॉम्प्ट को एनालाइज किया। मैं हर बार टैब प्रेस कर रहा था, उसने मुझे नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड की। लेकिन सेकंड प्रॉम्प्ट में वो ट्रेंड हो चुका है। अब उसे मुझे एक लाइन के एंटर करने के ऊपर नेक्स्ट पूरा जो उसका कोड है वो लिख के दे दिया। मैंने जस्ट इसको टैब प्रेस करना है। मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे लिखा है राइट अ कोड टू चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। तो उसने मुझे यहाँ पर फर्स्ट लाइन मेंशन करके दे दी कि यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको टैब प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर एक कोड मेंशन करके दे दिया है इस तरीके से कि आप चेक कर सकते हैं कि नंबर प्राइम है कि नहीं है। अब आप इसे वापस लेके जाते हैं और आप दोबारा डबल एंटर प्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो मॉडल है वो प्रॉपर्ली तो फंक्शन करके उसने फर्स्ट टाइम आपको जो सजेशन प्रोवाइड की वो 1 लाइन करके वो आपको प्रोवाइड किया था। लेकिन जैसे जैसे आप इस मॉडल को यूज करते हैं तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग पूरा पूरा कोड क्रिएट करके देता है। अब यहाँ पर मुझे हर लाइन के बाद टैब प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब की बार वो ट्रेंड हो चुका है। अब वो उसने मुझे प्रॉपर्टी तौर पे क्या किया है कि पूरा कोड यहाँ पे दे दिया। मैंने जस्ट 1 टाइम प्रेस करना है टैब, तो इसने मुझे यहाँ पर कोड प्रोवाइड कर दिया। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से ओलामा की मदद से प्रॉपर्टी तौर पे एक AI जनरेटेड रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं। किस तरीके से हम गिटहब कोपायलट या गिटहब कोपायलट चैट जैसे जो फंक्शंस हैं, जो AI फंक्शन है जो कि पेड है, उसको हम किस तरीके से फ्री में यूज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ओला। सो गाइस आई होप you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe. I will be joining you in the next video. Take care.